बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बताऊंगा। एक्सेल में देखें आपके पास जो रिकॉर्ड है वो है क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन स्टॉक रिपोर्ट। अब यहाँ पर हम अपना बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे कि आपके पास सबसे पहला जो कॉलम होगा वो कोड का है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी उनकी कोड लिस्टिंग क्या होगी। और इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट वाला कॉलम होगा जो प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं। इसके बाद है स्टार्टिंग स्टॉक। स्टार्टिंग स्टॉक का मतलब है यानी कि आपके पास जब भी अगर आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होंगे तो आप कोई ना कोई सेल करने के लिए आप अपने पास स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक रखेंगे। जैसे आपने चार्जर 60 स्टॉक रखा हुआ है, ये 50 रखे हुए हैं, ये 35 रखे हुए हैं, ये 40 रखे हुए हैं। और उसमें से आपने कितने सोल्ड कर दिए हैं, 50, 30, 20, 15। अब आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक आएगा वो कैसे आएगा, आपने यहाँ पर इक्वल टू लगाना है और स्टार्टिंग सेल को सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप अपने सोल्ड वाले सेल से, एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए आपके पास रिमेनिंग स्टॉक आ जाएगा कि 60 में से 50 सोल्ड हो चुके हैं और आपके पास रिमेनिंग 10 बचे हैं। अब आपने यहाँ से इसको ड्रैग करवा देना है ताकि ये सबके रिमेनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर बता दें। अब इसके बाद कॉलम है पर अमाउंट। पर अमाउंट कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि आपकी जो स्टॉक होगी उस एक प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बननी होगी, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि आपके पास है 300 और इसको हम कर लेते हैं 600, इसको 100 लिख देते हैं, इसको हम 5000 और स्कैनर को हम लिख देते हैं 7500, इसको 3000, प्रोसेसर एंड सीपीयू। तो हमने यहाँ पर अमाउंट जो हमने लिखा हुआ है वो अपने प्रोडक्ट के लिहाज से लिखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट की अमाउंट इतनी बन रही है। अब यहाँ पर अपना स्टॉक रिपोर्ट मेंटेन कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास है स्टार्टिंग स्टॉक और सोल्ड, और थर्ड हमारे पास है रिमेनिंग स्टॉक। अब सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो आपने सबसे पहले एरे में सेलेक्ट करना है, अपने स्टार्टिंग स्टॉक वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अमाउंट वाले सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग बैलेंस था वो कितना आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, यानी आपने जो प्रोडक्ट आप परचेज की थी तो आपके पास स्टार्टिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अगर हम सोल्ड में चेक करते हैं तो सोल्ड में भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एरे के अंदर अब आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर सोल्ड वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने अमाउंट वाले ही सेल्स को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको भी आपने एंटर कर। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपका जो भी फिगर बन रहा होगा, आपकी जो सेल हो रही होगी, तो आफ्टर आपने जो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट किया होगा जो उसका आपके पास बैलेंस था वो इतना बन रहा था, और सेल करने के बाद जो आपके पास जो बैलेंस बन रहा है वो इतना बन रहा है। अब रिमेनिंग स्टॉक जो बच गई है हमारे पास, उसका हमारे पास कितना बैलेंस बनता है तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इससे इजी अगर आप करना चाहें तो इक्वल लगा लें, जो आपका स्टार्टिंग स्टॉक होगा इसको आप माइनस कर देंगे आप अपने सोल्ड वाले सेल से, एंटर करेंगे आप तो देखिए आपके पास रिमेनिंग स्टॉक आ जाएगा। अब देखिए ये सिंपल फॉर्मूला था, और अगर आप सम प्रोडक्ट से करना चाहते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर नीचे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने यहाँ पर सम प्रोडक्ट यूज किया, तो अब आपने यहाँ पर रिमेनिंग स्टॉक की बात कर रहे थे तो हमने अपने रिमेनिंग वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और पर अमाउंट वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास जो दोनों अमाउंट्स है वो आपके पास सेम आ रही है। अब आपने माइनस करवाना है या फॉर्मूले से यूज करना है, ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास है कि हमने अपनी स्टॉक रिपोर्ट को इस तरीके से यूज कर लिया है। तो अगर हम अपनी इसी स्टॉक रिपोर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अब कंटिन्यू कैसे करेंगे, ये तो आपकी आज की आपकी जो सेल थी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर शीट का नाम दे दिया है। अब अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस शीट को कल हम अगर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, दोबारा सेलिंग करते हैं और अपनी इसी रिमेनिंग स्टॉक के साथ जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है मूव और कॉपी, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा शीट्स आ रही हैं क्योंकि जो यहाँ पर ऑलरेडी इसमें बनी हुई है। आपने आपके पास जो शीट, अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एक्सेल खोलेंगे तो उसमें आपके पास एक शीट आपको सामने नजर आ रही होगी, आपने उसी शीट की कॉपी निकाल लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस वाले शीट को सिलेक्ट किया क्योंकि इसी शीट पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसी शीट की कॉपी चाहिए, और यहाँ पर मैं चेक लगा दूंगा क्रिएट अ कॉपी, मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ से इसको
ओके कर दूंगा। अब देखिए जैसे ही मैं ओके करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस वाली शीट मेरी पहली थी जिसमें मैंने अभी काम किया है, और क्लोजिंग बैलेंस टू जिसपे मेरा काम यहाँ पर आ रहा है, इसकी मैंने कॉपी निकाली है और इस वाली शीट पे मैं चला जाऊंगा। अब इस शीट पे मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, अपना स्टार्टिंग स्टॉक से लेकर रिमेनिंग स्टॉक तक यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो अब मैं लिंक एक शीट से दूसरी शीट पे लिंक कैसे बनाऊंगा। अब स्टार्टिंग स्टॉक पे हम वही काम करेंगे, यानी कि वो स्टॉक लेकर आएंगे जो हमारे पास जो कल वाला जो स्टॉक था बच गया था, तो हम उसी से हम अपनी नेक्स्ट डे के लिए जो सेलिंग होगी स्टार्टिंग स्टॉक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप चले जाएंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस यानी अपनी पहली वाली शीट में। यहाँ जाने के बाद आपने अपने इस सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है आप क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली शीट में चले गए हैं, और यहाँ पर आपने रिमेनिंग स्टॉक वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, तो देखिए मेंशन हो जाएगा और इसको आप कर देंगे एंटर। जैसे ही एंटर कर देंगे देखिए आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट सब चीज़ें आ रही हैं, और इस स्टार्टिंग स्टॉक को आप यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। अब ये वही स्टार्टिंग स्टॉक आ रही है जो हमारे पास कल वाली शीट्स के अंदर जो रिमेनिंग शीट स्टॉक रह गया था। अब सोल्ड यहाँ पर आप ऐड कर ले, जैसे कि यहाँ पर अब आपने सोल्ड कर दिए, 3 सोल्ड कर दिए, और इसमें आपने 12 सोल्ड कर दिए, इसमें आपने 13 कर दिए, इसमें आपने 5 दिए, इसमें 1, इसमें 6, इसमें 4 और इसमें आपने 7 डिफरेंट आप यहाँ आपने अब सोल्ड कर दिए। अब आप रिमेनिंग में चेक करेंगे तो रिमेनिंग में भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टार्टिंग स्टॉक आप माइनस करवा देंगे अपने सोल्ड वाले सेल्स से, तो आपके पास रिमेनिंग स्टॉक निकल आएगा कि अब आप रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। अब देखें अब आपके पास जो रिमेनिंग स्टॉक आ रहा है वो अब आपके पास दूसरा आ रहा है, कुछ और आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टॉक हमारा कल वाली शीट का था जो हमने उसको आज वाली शीट से स्टार्ट किए। अब अगर आप तीसरी दिन का भी बनाना चाहते हैं, चौथे दिन का बनाना चाहते हैं, तो आप एक और शीट की कॉपी निकाल लेंगे और वहां पर स्टार्टिंग स्टॉक के अंदर आप अपनी रिमेनिंग वाली शीट इस वाले रिमेनिंग स्टॉक का लिंक दे देंगे, तो इससे आप कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपने इस स्टॉक के साथ अगर आपने मजीद परचेजिंग की अपना स्टॉक, तो आप यहाँ पे एक कॉलम बना लें और उसके अंदर इन दोनों स्टार्टिंग स्टॉक को और जो आपने परचेज किया उसको ऐड करवा दें, फिर उसके बाद सोल्ड करवा लें, रिमेनिंग स्टॉक करवा लें। तो इससे आपको जो है ना आपकी जो डेली बेसिस का जो स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पर बताता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपना मेंटेन स्टॉक वगैरह एक्सेल के ऊपर तैयार कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपको हमारी शीट पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।